हेलो गाइस, वेलकम टू सेक्शन 2 ऑफ कलर करेक्शन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अबाउट द बेसिक करेक्शन इन प्रीमियर प्रो। ठीक है, टुडे वी गोइंग टू लर्न अबाउट समथिंग मोर इन द लिमेट्रिक कलर समथिंग। ठीक है, so last time what we studied in color correction, that was about the basic correction. ठीक है, today we are going to start with the creative. What is creatives and lumetric color option for the color correction. ठीक है, once again यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है लुक। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों की लुक दैट इज योर लट्स का मैं अलग सेक्शन लेने वाला, तो फिलहाल के लिए मैं बिल्कुल टच नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे लट को भी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं टच करने वाला दैट्स ऑप्शन कॉल इन एडजस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल रहा है आपको, एक तो आपको मिल रहा है लुक दैट इज योर लट्स एंड दूसरा आपको मिल रहा है एडजस्टमेंट। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में जब मैं बात करता हूँ व्हाट इज एडजस्टमेंट अबाउट, एडजस्टमेंट इज लाइक वी गेटिंग सम ऑप्शंस लाइक फेडेड फ्लेम्स, शार्पन, विब्रेंस, सैचुरेशन, शैडो टिंट, हाईलाइट टिंट एंड टिंट बैलेंस हम देख रहे हैं। तो आज अपन ये सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ते हैं एंड लेट्स सी कि क्या क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव सम छोटा सा फुटेज, यू गाइस कैन सी, एकदम छोटा सा एक रॉ फुटेज है अपने पास। आई जस्ट ऑन दिस फुटेज विद सोर्स पैनल ऑल्सो, ताकि हम डिफरेंस देख सकते दोनों के बीच में। ठीक है, तो आई हैव दैट नाउ, यू गाइस कैन सी बोथ थिंग्स आई हैव। ठीक है, so okay, so make sure you have selected the thing. ठीक है, and just start with the faded frame. ठीक है, faded frame क्या करता है यार, देखो faded frame की जब भी मैं बात करूँगा it's very much easy to understand because the reason is जब भी मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ डिफरेंस आप लोग को दिखाई देना शुरू हो रहा है क्या, दिखाई दे रहा है कुछ हो रहा है वो, है ना। और मेरे को बोल सकते हो कुछ तो एकदम धुल्ला धुल्ला सा हो जा रहा है, मट्टी सी आ जा रही है ना, वगैरह वगैरह आप बोल सकते हो। ठीक है, तो दैट वाज द थिंग कि आपका जो फेडेड फिल्म होता है वो कुछ इसी तरीके से काम करता है। मतलब आपका जो लेयर होता है, ठीक है, लेयर जो होता है तो वो उसके ऊपर एक थोड़ा सा धुल्ला धुल्ला चीज़ें जो होती है वो वहाँ पे फेडेड थोड़ा सा नजर आनी चाहिए, तो एकदम क्लियर शार्पनेस नहीं चाहिए। उसके लिए यहाँ पे हम वो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा शार्पनेस होती है तो वहाँ पे भी हम फेडेड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक चीज़ मैं आज इंट्रोड्यूस करूँगा जो मैंने लास्ट टाइम नहीं क्लियर पाया था, भूल गया था, सॉरी फॉर दैट इज़ द ऑप्शन कॉल योर एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, व्हाट इज एडजस्टमेंट, आई थिंक बहुत लोग ने पहली बार सुना होगा, बट जिन्होंने फोटोशॉप सीखा हुआ है उनको इस चीज़ से बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि व्हाट इज एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर सबसे पहले ऑन कैसे करते हैं यार, प्रोजेक्ट पैनल जो है आपका, राइट क्लिक करो वहाँ पे न्यू आइटम, यू हैव ऑप्शन कॉल्ड वही है और एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, एक और बार बता दो जूम करके भी, प्रोजेक्ट पैनल में राइट क्लिक, न्यू आइटम के अंदर यू हैव ऑप्शन कॉल्ड एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, अब एडजस्टमेंट लेयर जैसे आप जाते हो यहाँ पे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जैसे हमने टाइटल टेक्स्ट पढ़ा हुआ था उसके अंदर, तो नथिंग, आपको बस ओके कर दो उसमें। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे एक एडजस्टमेंट लेयर मिल गया। ठीक है, इसको ऊपर डाल देता हूँ मैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फुटेज साइज मैं उसको सेट कर दूँगा। बोलोगे क्या डिफरेंस है यार, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट लेयर डाल दिया फिर भी नहीं समझ। देखो एडजस्टमेंट लेयर इज लाइक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, जैसे हम चश्मा पहनते हैं, चश्मे से और चश्मे के कांच का जो भी कलर होता है वही चीज़ में हमें दुनिया दिखती है, राइट। सेम कम्स ओवर हियर एडजस्टमेंट ऑल्सो। सजेशन रहेगा मेरा कि जब भी आप काम करो कलर करेक्शन का, कोई भी सॉफ्टवेयर में करो, आफ्टर इफेक्ट्स हो, प्रीमियर प्रो हो या कोई भी डाविंसी हो या कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें कलर करेक्शन का काम कर रहे हो, वहाँ पे एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोग एडजस्टमेंट लेयर लेके ही काम करो। बिकॉज द रीजन इज जब आप एडजस्टमेंट लेयर में काम करते हो तो इट इज़ लाइक वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग से मेरा कहना क्या चाहता हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, अब ये एडजस्टमेंट लेयर जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया कि एकदम मिरर ट्रांसपेरेंट जैसा होता है, ठीक है, जिसमें किसी तरह का कुछ ये नहीं होता है। ठीक है, अब जस्ट जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं फेडेड यहाँ पे, ठीक है, मैं फेडेड को अगर डायरेक्टली यहाँ पे करता हूँ, ये पकड़ा मैंने, सिलेक्ट किया, मेरा लेयर आया, फेडनेस बढ़ा दिया, खत्म, मेरा आउटपुट आ गया, हो गया। अब थिंग इज दैट समवन केम एंड आस्क यू यार मुझे फेडेड नहीं पसंद आ रहा है, निकाल दे। अब क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे फिर निकाल दोगे, सिंपल ये ऑप्शन होगा। ठीक, अब ये तो मेरा सिंगल फुटेज है, इसके लिए आपने बड़ी इजीली ये कर दिया। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन कि आपने बहुत सारा फुटेज लिया, कट शॉट किया, आप सबको एक साथ आपको फेडेड करना था, तो उसमें से आपने बहुत सारी चीज़ों को पकड़ के नेक्स्ट मारा, ग्रुप किया और फेडेड मार दिया। अब फेडेड मारने के बाद आप बोलोगे यार बीच में जो सीन है ना उसमें फेडेड निकालते, बाकी सब में रहने दे, तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी ना। फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग दिस, जस्ट सी नाउ हाउ डज इट कम, सेलेक्ट दिस। अब मैं इसका फेडेड आप देख सकते हो, मैंने 50 कर देना है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, सेलेक्ट किया, अब मैं इसका फेड वैल्यू बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया आपने,
जब कोई फुटेज का फेड होता है ना, ठीक है, ये देखो ये फुटेज 0 है, ठीक है, इसको आया, इसको बढ़ा दिया, अब देखो क्या डिफरेंस है। अब मैं इसको एक ही टाइम पे दोनों साइड से देख सकता हूँ, मैं उसको कम ज्यादा करता हूँ, बट यहाँ पे मेरे पास लेयर का ही ऑप्शन है, सी दिख रहा है। तो ये इजी हो जाता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए। ये देखो कि अचानक जो समहाउ है वो खटा, तो मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे यार ऑप्शन तो समझ में आया एडजस्टमेंट का क्या होता है, लेकिन थिंग इज दैट कि ये बड़ा जो अचानक से जा रहा है खट करके, है ना, ये नहीं जाना चाहिए, स्मूथनेस के साथ जाना चाहिए। ये आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कभी, ठीक है, डेफिनेटली वो एनिमेशन का काम है, ठीक है। तो जैसे हम कलर करेक्शन में आगे बढ़ेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दैट वाज अबाउट समथिंग रिलेटेड टू एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। अब एडजस्टमेंट के बाद वी हैव ऑप्शन, जैसे मैंने अभी फेडेड पढ़ा कि व्हाट इज फेडेड, जो आपकी फुटेज को सर। अब द नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे शार्पनेस है, ठीक है। अब फेडेड 0 है तो शार्पनेस 0 से ही स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। अब मैं इसको फिर से यहाँ पे डाल देता हूँ, फेडेड जो चाहिए था नहीं चाहिए, 0 कर दिया अपन ने। अब शार्पनेस, ठीक है, शार्पनेस लाइक इमेज में जो क्रिस्पनेस होती है वो लेके आता है। आप लोग देख सकते हो कि डिफरेंस अगर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ तो बड़ी इजीली हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस कि व्हाट इज द डिफरेंस। ये जो है थोड़ा सा सॉफ्ट है, जिस फुटेज में मैंने शार्पनेस बढ़ाई है वो काफ़ी एकदम क्रिस्प हो चुका है, राइट। और वहीं पे अगर मैं शार्पनेस की वैल्यू को 0 कर दूँ, ठीक है, सिलेक्ट दिस, वहीं पे अगर मैं शार्पनेस की वैल्यू ठीक है बढ़ा दे रहा हूँ तो इतना हो जा रहा है, और जैसे भी 0 0 0 करते जाता, अगर मैं 0 करके लेके इन शॉर्ट माइनस में लेके चल रहा था तो किस तरीके से ब्लर टाइप हो जाए, बिकॉज कोई हर एक इमेज ब्लर होती है, इतना याद रखो यार, हर एक इमेज ब्लर होती है, जब तक उसमें शार्पनेस ऐड नहीं होती है तब तक वो क्लियर नहीं होती है। तो शार्पनेस का एक बहुत बड़ा रोल है एक्चुअल में देखा जाए तो, लोग उसको उतना सीरियसली नहीं देते, बट इट इज थिंग टू टेक सीरियस गाइस, ठीक है। बिकॉज अगर आपकी इमेज में शार्पनेस नहीं होगा तो वो आपकी इमेज होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तो हर एक इमेज जो हम नॉर्मल सेल्फी भी लेते हैं ना उसमें भी शार्पनेस होता है, उसमें शार्पनेस नहीं होगी तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगी। दैट्स अ फंडा कि शार्पनेस किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। अब द टू थिंग्स वी कम ओवर हियर, ठीक है। अब टू थिंग्स में क्या है यहाँ पे, ऑप्शन कॉल्ड विब्रेंस एंड सैचुरेशन। अब व्हाट इज विब्रेंस एंड सैचुरेशन, ठीक है, जिन्होंने पहले फोटोशॉप के लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं, ठीक है, तो मैं पहले उनको ये बता दूं, उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज विब्रेंस एंड सैचुरेशन, बट स्टिल दोज आर न्यू, मैं उनको बता दूं व्हाट इज विब्रेंस एंड सैचुरेशन। सो थैंक यू बोलो यार कि मैं वापस बता रहा हूँ जैसे कि अब देखो थिंग इज दैट कि विब्रेंस और सैचुरेशन एक टेबल हमेशा याद रखो, मतलब ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि मैं खुद समझता हूँ, शायद आप भी उससे समझो। जो आपका विब्रेंस होता है, ठीक है, वो होता है आपका 1 to 99, ठीक है, किसी को याद आ रहा होगा, ठीक है। जो सैचुरेशन होता है आपका वो होता है 0 to 100। अब बोलोगे ये क्या है ना, विब्रेंस 1 to 99, सैचुरेशन 0 to 100, ये है आपकी कलर वैल्यूज। विब्रेंस और सैचुरेशन जो होता है वो कलर वैल्यूज पे काम करता है। अब कलर वैल्यूज का मतलब क्या होगा, ये देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर लिया है, अब मैंने विब्रेंस की वैल्यू को अगर फुल कर दिया, आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा एकदम डीप कलर, थोड़ा सा डार्क कलर, कलर वैल्यू जो है बढ़ गई है। जो स्काई थे पहले तो काफ़ी डल थे, है ना, अब मैंने विब्रेंस की वैल्यू बढ़ाते ही स्काई थोड़ा सा नरिश हो चुके, पॉलिश हो चुके, थोड़ा सा कप के कलर जो है ब्राइट हो चुके हैं, राइट। और वहीं पे मैं विब्रेंस की वैल्यू को नेगेटिव में लेके चले जाऊँ, ग्रे स्केल नहीं, ग्रे स्केल तो नहीं है, बिकॉज थिंग इज दैट मैं यहाँ पे एग्जैक्ट ग्रे स्केल नहीं है अपने पास। हाउ, मैं कैसे बता रहा हूँ, ये देखो कलर्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, एटलीस्ट मुझे मालूम पड़ रहा है व्हाइट कलर का बिल्डिंग है, ब्लू कलर है, रेड कलर है ना, तो इस तरीके से मुझे मालूम पड़ जा रहा। तो दैट्स अ थिंग कि यहाँ पे मुझे ये चीज है कि विब्रेंस 0 कर रहा तो कलर खत्म नहीं हो रहा है, बट पूरी तरीके से डल हो जा रहा है। गेटिंग, अब समझ में आ रहा है मैं 1 to 99 क्यों लिखा, बिकॉज कलर 0 नहीं हो रहा है। गेटिंग, कलर डल हो जा रहा है, मतलब 0.1% तक कलर मेरे पास वहाँ पे अवेलेबल है, 0 नहीं है इन शॉर्ट, ठीक है। अब 100 क्यों रखा था, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया कि 99 है और यहाँ पे 0 का मतलब क्या हो जाएगा, आप समझ गए, जस्ट लाइक कलर पूरा का पूरा निकल जाएगा। सी जो ब्लू रेड दिख रहा था सब चला गया, स्काई भी नहीं मालूम पड़ रहा भी क्या है, राइट। दैट्स अ फंड ऑफ योर सैचुरेशन का 0 थिंग। विब्रेंस में 1 का मतलब 0.1% समथिंग कलर होता है, एंड सैचुरेशन 0 का मतलब कुछ भी कलर नहीं होता है। गेटिंग, तो दैट्स अ थिंग, ठीक है। अब यही चीज मैं
जब यहाँ पे आता हूँ 99 और 100, जैसे 99 में मैंने एक्सप्लेन किया आपको अभी कि जब भी मैं बढ़ाता हूँ तो कलर थोड़ा सा ब्राइट हो जा रहा है एकदम, बट ओवर ब्राइट नहीं हो रहा है, गेटिंग राइट, ओवर ब्राइट नहीं हो रहा है। अब सैचुरेशन में देखो क्या होता है, ये इंक्रीज किया वैल्यू, सॉरी ये क्या हो गया, इस पे असर क्यों नहीं हुआ, हाँ हो रहा सर, ठीक है। अब थिंग इज दैट ये देखो, अब ये 0 जब मैं फुल कर रहा तो कलर ब्राइट, ठीक है। अब बोलोगे यार ये तो विब्रेंस ऐसे ही काम कर रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों में, आई शो यू द डिफरेंस, डोंट वरी, ठीक है। अब जैसे कि ये जो फुटेज है मेरा, अब मैं अगर इसकी ना विब्रेंस वैल्यू बढ़ा देता हूँ और इसकी अपन ने क्या बढ़ाया, सैचुरेशन, डिफरेंस दिख रहा है, आई होप दिख रहा है, राइट, डिफरेंस समझ में आ रहा होगा अगर आप लोग को, तो ये सीख सकते हो। यहाँ पे तो ग्रास थोड़े से कैसे, और यहाँ के ग्रास देखो, यहाँ की बिल्डिंग है देखो, यहाँ की बिल्डिंग है देखो, राइट। तो दैट्स अ थिंग, जो कलर वैल्यू होती है, जो विब्रेंस है वो पूरा ओवर हीट नहीं करता है, बट जो आपका सैचुरेशन है वो ओवर दे देता है, दैट इज सम रीजन। जो विब्रेंस है कलर 0 भी नहीं करता है बट 0.1% रखता है और ओवर भी नहीं करता है, इसके लिए वहाँ पे 1 कम है, और ये पूरा खत्म कर देता है और पूरा चढ़ा देता है, दैट्स 0 to 100 है, गेटिंग। दैट्स अ रीजन आई ऑलवेज सी कि सैचुरेशन और विब्रेंस एक ही तरीके का है ऑप्शन है, बट इज लाइक ऑन द वर्क प्रोसेस यू डू, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका कैसा, आई कैन से अबाउट विब्रेंस एंड सैचुरेशन। अब नीचे आते हैं अपन शैडो टिंट एंड हाईलाइट टिंट से रिलेटेड, ठीक है। अब व्हाट आर दे, ठीक है, मैं इसको फिर से जरा सा आई जस्ट से टू 0 नहीं बोलूँगा, इसका बाय डिफॉल्ट 100 होगा, राइट, ठीक है, सिंपल। अब मैं वापस यहाँ पे आ गया हूँ। अब इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन कॉल टिंट, अब अगर आई होप गाइस यू रिमेंबर कि लास्ट टाइम जब हम बेसिक करेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें एक ऑप्शन था टिंट टेम्परेचर, जिसमें मैंने बोला था कि टिंट का क्या होता है। जो जिसने नहीं अटेंड किया पहले जाके देख लो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। टिंट बेसिक एनी लाइट वर्जन ऑफ एनी कलर, और यहाँ पे आपको 2 तरह के कलर्स मिल रहे थे, ठीक है। अब मैंने बोला था एनी कलर, तो यहाँ पे तो 2 ही है। अब वो 2 का जो जवाब है ना भाई, वो यहीं पे, दैट इज इन योर क्रिएटिव्स। आ जाओ यहाँ पे, आपको आराम से देखने मिल जाएगा। अब इट इज़ लाइक समथिंग एक रिलेटेड टू लेयर, कि आपको अपने वीडियो के ऊपर एक पूरा एक लेयर चाहिए कोई भी कलर का, जो ट्रांसपेरेंट हो, जो सिर्फ वो वीडियो को उस रिलेटेड दिखाई दे जैसे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक है शैडो टिंट और एक है हाईलाइट टिंट। शैडो मतलब दाग, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया लास्ट सेशन में कि व्हाट इज शैडो, व्हाट इज हाईलाइट्स, ब्लैक्स एंड व्हाइट, सब एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो आई जस्ट टेक इट टू ग्रीन, दिख रहा है एक ग्रीन कलर का ऊपर से लेयर फॉर्म हो गया जहाँ जहाँ से, है ना। तो दैट्स द थिंग ऑफ योर टिंट, जैसे मैंने बताया एनी वर्जन ऑफ लाइटर, और जैसे मैंने को उसको हाईलाइट करना है। अब बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये भी तो पिंक ही कर रहा है, ये भी तो वही कर रहा है। देखो अब नोटिस करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब कहना क्या चाहता हूँ मैं, नोटिस करना पड़ेगा। अब देखो ये जो सोर्स पैनल वाला है ना, इसको मैं ना किससे करता हूँ मालूम है, इसको मैं करता हूँ शैडो से, ठीक है। दोनों को फुटेज ना सेम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है। अब शैडो का मतलब क्या होता है कि लाइक जो डार्कर पार्ट जो शैडो एरिया होता है। अब इस इमेज में ना शैडो कम है भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग, हाईलाइट ज़्यादा है बिकॉज ओपन इमेज है ना, इसके लिए। बट स्टिल वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन दिस इमेज ओनली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का यूज़ करूँगा, आप कोई भी कलर ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने ले लिया यहाँ पे ग्रीन कलर को कुछ इस तरीके से, ओके। ग्रीन कलर ये आ गया, अब मैं इसका ना हाईलाइट का ग्रीन ले लेता हूँ, ओके। डिफरेंस दिख रहा होगा आप लोग को, कुछ तो डिफरेंस दिख रहा है ना। स्काई की अगर देखूंगा ये ज्यादा ही कुछ ओवर हो गया, ये ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे हमने शैडो ले लिया। बोला था अभी थोड़ी देर थोड़े सेकंड्स पहले कि लाइक इस इमेज में शैडो एरिया कम है और हाईलाइट एरिया ज्यादा है। शैडो यानी डार्कर पार्ट ये कम है बिकॉज ये ओपन इमेज है। ओपन इमेज यानी ओपन स्काई वाला इमेज है ना, ज़्यादा शैडो पार्ट नहीं जनरेटेड है, राइट। इसके लिए यहाँ पे शैडो में कम असर है। बट जहाँ पे मैं हाईलाइट की बात करूँ, दैट इज जो जहाँ पे लाइट ज़्यादा है, जिसकी मदद से ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा लाइटेड दिख रही है, गेटिंग। तो दैट्स अ डिफरेंस ऑफ योर शैडो टेंट एंड हाईलाइट टेंट। हाँ, अगर आपको टेंट को बैलेंस वगैरह करना हो तो दैट्स अ थिंग है, वो भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से,
थोड़ा सा कम ज़्यादा वगैरह वो टोटल एडजस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कैसा क्या यूज़ कर रहे हो, दैट्स अ थिंग, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट योर क्रिएटिव आइकन्स है, ठीक है, क्रिएटिव के बारे में हमने जो पढ़ा अभी, ठीक है। अब थिंग इज दैट ना गाइस कि मैं इसको फिर से थोड़ा सा एक फुटेज ले लेता हूँ, ठीक है, और देखा फुटेज है ना ठीक है। अब अभी हमने बेसिक पढ़ा, क्रिएटिव पढ़ा, ठीक है, ठीक है, या वी हैव ऑप्शन बेसिक एंड क्रिएटिव, ठीक है। आई नो लट्स बाकी डोंट बी आल्सो रिमेंबर। अब थिंग इज दैट जो कलर व्हील्स एंड मैच है ना, HSL है ना, काफ़ी बड़े बड़े सेक्शन है, ठीक है। मुझे तो मैं इसको एक सेक्शन अच्छा लगेगा, मैं इसी में कंटिन्यू करूंगा तो ये सेक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक जो लास्ट ऑप्शन है दैट्स कॉल्ड विग्नेट, मैं विग्नेट ये लेक्चर में एक्सटेंड कर देता हूँ, बाकी ये दोनों के लिए मैं अलग सेक्शन 2 सेक्शन दे दूंगा, ठीक है। अब विग्नेट इज़ वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये आपको नॉर्मली इसके जो ऑप्शन है मोबाइल फीचर्स ऑप्शन से एक्चुअली देखा जाए तो जो आपने बहुत पहले यूज़ भी किए होगे, रिसेंट भी कोई मोबाइल एडिटिंग ऐप यूज़ करो तो उसमें भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब विग्नेट में आपको ऑप्शन मिलता है। व्हाट इज़ विग्नेट? सबसे पहले है विग्नेट का मतलब क्या होता है, एक फ्लैशबैक टाइप वाला फ्रेम होता है ना। आई ट्राई टू जस्ट कैच अप विद द गूगल ऑल्सो, मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ विग्नेट, ठीक है। अब जैसे ये विग्नेट है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। व्हाट इज़ विग्नेट सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो आई जस्ट गो टू गूगल, पढ़िए, देखो मैंने यहाँ पे विग्नेट लिखा हुआ था ऑलरेडी सर्च करके, तो ये दिख रहा है इस तरीके का जो फ्रेम बनता है दैट इज ओनली कॉल्ड विग्नेट, ठीक है। अब देखो कैसे बन रहा है ये फ्रेम। अब जैसे मेरा फुटेज है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अमाउंट में अगर मैं बढ़ाना शुरू करूँ, देख सकते हो आप लोग कुछ हो रहा है, इसके एजेस, बॉर्डर्स, जो कॉर्नर पार्ट्स डार्कर हो जा रहा है ऑन लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जब भी अमाउंट वैल्यू नेगेटिव जाएगी तो बिगिन ब्लैक साइड, और अमाउंट वैल्यू जब राइट साइड में जाएगी तो गोइंग टू अ ब्राइट साइड, और दैट इज द अमाउंट फॉर दैट, ठीक है। अब दैट इज ऑल्सो अनस, जैसे मैंने बताया डार्क और वैल्यू, मिड पॉइंट यानी जो बीच का स्पेस है वो कितना होना चाहिए। आपको और ज़्यादा चाहिए बढ़ा दो, कम चाहिए आप कम भी कर सकते हो, तो इट्स ऑन यू वंस अगेन कि आप कैसा करना है, ठीक है। अब द नेक्स्ट ऑप्शन कॉल्ड वही है राउंडनेस। राउंडनेस मतलब ये जो बीच में जो ऐसा अंडे जैसा एक्चुअली फिलहाल है, अभी वोवल है, तो वो राउंडनेस आपको कितना चाहिए। देखो एकदम प्रॉपर सर्कल या समझ में आ जाओगा, है ना। तो दैट्स अ थिंग, अब वो कैसे यूज़ करना चाहते हो। एंड लास्ट ऑप्शन कॉल्ड फेदर। फेदर बहुत ज़रूरी है विग्नेट पे, अगर फेदर नहीं होगा तो ये किसी शेप के जैसा दिखेगा, ये देखो दिख रहा है। तो ये मतलब यूज़ करने के लिए आप इसको भी एक तरीके में यूज़ कर सकते हो, लाइक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है वगैरह वगैरह, ठीक है। बट स्टिल विग्नेट में यूज़ करना तो विग्नेट या फेदर के बगैर काम ही नहीं करता है, ये मतलब देख सकते हो आप लोग कि कैसे काम कर रहा है वो। और जैसे मैं अमाउंट ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो इट्स ऑन यू टोटली बैलेंसिंग कि आपको वहाँ पे कैसे बैलेंस करना है। दैट वाज सिंपल बेसिक ऑप्शन इन योर विग्नेट, यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, फुटेजेस टू शो समथिंग, टू डू समथिंग, ओके। डेफिनेटली 2 ऑप्शन रिमेनिंग and 2 session almost, ठीक है। तो I'll just continue with that 2 section, that is your color wheel and match SSL and secondary, and continue with the next thing. Thank you so much guys.